नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे आपके घर में अशुभता आती है और कैसे आप शुभता ला सकते हैं, इस पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप अपनी संतान को लेकर के परेशान हैं, संतान को लेकर के चिंताएं हैं, तनाव है जीवन में, तो एक छोटा सा उपाय करने से आपको लाभ होगा। नियमित रूप से यानी रोज अगर संभव हो तो भगवान कृष्ण को पीले फूल चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करिएगा। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो मात्र इस प्रयोग से संतान की तरफ से जो चिंताएं हैं, संतान के तरफ से जो तनाव है, वो तनाव दूर हो जाएगा। और अब पंडित जी से जानते हैं 22 अगस्त 2024 के पंचांग के बारे में। दिनांक 22 अगस्त 2024 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 1:46 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 10:05 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या घर भी शुभ और अशुभ हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो उनके प्रभाव क्या होते हैं? जी देखिए, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या वास्तव में घर शुभ या अशुभ होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर तरंगे पाई जाती हैं, वाइब्रेशन पाए जाते हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों में भी तरंगे होती हैं। और ये तरंगे, ये वाइब्रेशन शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभता ज्यादा हो जाती है तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। ऐसी स्थिति में मकान में रहना अशुभ फल देना शुरू कर देता है, और ऐसे अशुभ मकानों में रहने पर कुंडली के शुभ योग भी काम करना बंद कर देते हैं। आपके मकान में शुभता है या अशुभता है, ये बात भी कुंडली के माध्यम से जानी जा सकती है। और घर में घुसने के बाद थोड़ा सा समय देकर, ध्यान देकर अगर आप सोचें तो आप अपने घर की शुभता अशुभता को महसूस कर सकते हैं। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि मकान शुभ या अशुभ होते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके मकान को शुभ या अशुभ बना देती हैं। बिल्कुल पंडित जी, अब दैनिक भाग्यफल की भी बात करते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, वो बताएं। मेष राशि,
परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी, धन खर्च से परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर में आपके बेहतरी होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, दिशाओं से कैसे मकान शुभ या अशुभ हो सकता है, इसके बारे में बताएं। कोई मकान शुभ है या अशुभ है, उसमें बहुत सारी चीजों का रोल होता है, बहुत सारी चीजें उसमें भूमिका निभाती हैं। पहली चीज है उसमें दिशा। दिशा से कैसे मकान शुभ या अशुभ होता है? देखिए, आम तौर पर लोगों का ऐसा मानना है कि पूर्व दिशा के मकान और उत्तर दिशा के जो मकान होते हैं वो सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान सामान्यतः लोग शुभ नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर दिशा अपने आप में शुभ है और हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। बस आपको ये समझना है कि किस दिशा के मकान में आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और जिस दिशा का मकान है वो आपकी कुंडली के अनुसार सूटेबल है या नहीं है। जिस दिशा के मकान में आप रहते हैं, अगर वो आपकी कुंडली के हिसाब से सूटेबल है तो बहुत बढ़िया है, और उस दिशा के मकान की जरूरतें क्या हैं ये भी आपको समझना है। जैसे अगर पूर्व दिशा का मकान है तो इस मकान में पूरी तरह से सात्विक रहिए। इस मकान में मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा तो बेहतर होगा। अगर आपका घर पश्चिम दिशा का है, घर का मुख अगर पश्चिम दिशा का है तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करिएगा। अगर आपका मकान उत्तर दिशा का है, नॉर्थ डायरेक्शन का है, तो आग और बिजली के उपकरण पर
विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा जिन मकानों में शॉर्ट सर्किट होता है या जिसमें आग लगती है वो उत्तर दिशा के मकान होते हैं। इसलिए उत्तर दिशा के मकान में आग और बिजली के उपकरणों पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका मकान दक्षिण दिशा का है तो दक्षिण दिशा के मकान में सीलन का और गंदगी का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप दक्षिण के मकान में रहते हैं और आपके मकान में सीलन ज्यादा रहती है, आपके मकान में गंदगी ज्यादा रहती है, तो ये मकान आपको किसी भी तरीके से सूट नहीं करेगा, आप परेशान हो जाएंगे। पंडित जी, आगे की राशियों के बारे में भी आपसे जानते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। कर्क राशि, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में आपके लाभ होगा, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी हमें बताएंगे आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न अरविंद मालवीय जी ने हमें लिखा है, इंदौर से लिखते हैं। 5 अगस्त 1973 का जन्म है, 5:35 प्रातः, इंदौर मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरी दूसरी शादी हो पाएगी, अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर बनाऊं और व्यापार करूं मैं या नौकरी करूं। अरविंद जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपका दूसरा विवाह साल 2025 में होने की संभावना बनती है। वर्ष 2025 में आपका दूसरा विवाह अवश्य होगा। आर्थिक स्थिति को लेकर और जीवन को लेकर के
अभी 2025 तक आपका संघर्ष चलता रहेगा। साल 2026 से स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और अभी आप नौकरी ही करिए, अभी आपको व्यापार में जाने की सलाह नहीं दी जाएगी। आपका विवाह जल्दी हो, जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करना आपके लिए शुभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें ओंकार जी ने लिखा है। ओडिशा से लिखते हैं ये। 1 अक्टूबर 2007 का जन्म है। 7:27 प्रातः, कोरापुट, ओडिशा। ये कह रहे हैं कि 12वीं के बाद मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। ओंकार जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृषभ राशि की। आपकी कुंडली के जो कॉम्बिनेशन हैं उसके हिसाब से मैं आपको 12वीं के बाद BBA MBA करने की सलाह दूंगा, या कोई अकाउंटिंग की अगर आप पढ़ाई करें, फाइनेंस, अकाउंटिंग या मैनेजमेंट, इनका क्षेत्र आपके लिए बहुत बेहतर बना रहेगा। फिलहाल आप अपने बेहतर करियर और बेहतर एकाग्रता के लिए एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज बनवा के पहने। 6 से 8 रत्ती का नीला टोपाज चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, शनिवार की रात को इसको अपने गले में धारण करें और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, कई ऐसे घर होते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो सूर्य के प्रकाश की कमी की वजह से किस तरह से अशुभता पैदा होती है, इसके बारे में भी बताएं। आपके मकान की शुभता और अशुभता के लिए सूर्य का प्रकाश भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्या शुभता अशुभता पैदा करता है सूर्य का प्रकाश? सूर्य का प्रकाश घर में अगर ना आए तो अकारण बीमारियां पैदा होती हैं। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उन घरों में अपने आप बेवजह से बीमारियां आने लगती हैं। ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य की और स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे घरों में रहने पर व्यक्ति नशे का और अवसाद का शिकार हो जाता है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, वहां पर व्यक्ति नशे का शिकार होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, उसकी मानसिक स्थिति बेहतर नहीं होगी। देखिए, अपने घर में सूर्य के थोड़े से ही सही लेकिन प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिए। घर में शीशे की सहायता से या रोशनदान निकलवा करके, खिड़की निकलवा करके, सुधार करके सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिएगा। रोज सवेरे ऐसे घर में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। सामने एक लोटे में जल भर के रख लीजिए।
मंत्र जप करने के 10 मिनट बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर की जो तरंगें हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगी, और जब घर की तरंगें बेहतर हो जाएंगी तो घर में अशुभता नहीं रहेगी। पंडित जी, आजकल अलग अलग तरीके के रंग आने लगे हैं और हम घर को सुंदर बनाने के लिए अलग अलग तरीके के रंगों का इस्तेमाल भी करते हैं घर को रंगाने के लिए, लेकिन क्या रंगों से भी अशुभता हो सकती है? इसके बारे में बताएं। अब एक और चीज है जो आपके घर को शुभ या अशुभ बनाती है, वो है आपके घर के रंग। उनसे कैसे अशुभता पैदा होती है? घर में गलत रंगों का प्रयोग आपकी किस्मत को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। अगर आपने अपने घर में गलत रंगों का प्रयोग किया है तो अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो, कलर कॉम्बिनेशन सही ना हो, तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। अगर आप अपने घर में गाढ़े रंगों का प्रयोग करते हैं, गाढ़ा लाल, गाढ़ा नीला, तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। भूरा रंग, लाल रंग और गाढ़ा हरा रंग ये नौकरी में समस्याएं बढ़ा देता है। और अगर आप घर की दीवारों पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करते हैं, भूरे रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपको दरिद्रता की तरफ ले जाता है। घर में हल्के कलर्स, लाइट शेड के कलर और ब्राइट कलर यानी चमकदार रंगों का प्रयोग करना चाहिए। और घर की छत का रंग हमेशा सफेद रखना चाहिए। घर में ज्यादातर सफेद और हल्के पीले रंग का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। या तो वाइट कलर का ज्यादा इस्तेमाल करें, या क्रीम कलर का ज्यादा इस्तेमाल करें, या हल्के पीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अगली राशियों के बारे में भी आपसे जानते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, वो बताएं। तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। काम का नया अवसर आपको मिल सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, घर के लोगों और घटनाओं से किस तरीके से अशुभता पैदा हो सकती है, इसके बारे में भी बताएं। अब देखिए, घर के जो लोग होते हैं या घर में जो घटनाएं घटती हैं, उससे भी शुभता अशुभता पैदा होती है। कैसे? घर में अगर बुरे स्वभाव के लोग हैं या बुरी आदतों के लोग हैं तो घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में बेवजह चीख चिल्लाहट, झगड़े लड़ाई, बेवजह का तनाव है तो निश्चित रूप से घर की तरंगे खराब होंगी, घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हों, एक दूसरे के खिलाफ लगे रहते हों, तो ऐसे घर में भी अशुभता पैदा होती है। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन आता हो, अगर घर में चोरी बेईमानी का पैसा आता हो, तो घर में अशुभता पैदा होती है। अगर घर में कोई लंबे समय तक बीमार रहा है और लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उसकी मृत्यु हुई है, तो उसकी तरंगें भी घर में अशुभता पैदा कर सकती हैं। क्या उपाय करें कि लोगों से घर में अशुभता ना आए? गलत और बुरे कामों से तौबा करिए, परहेज करिए। गलत काम और बुरे काम मत करिए। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र और राजनीति से बचना चाहिए और जहां तक हो सके गलत तरीके से धन ना कमाएं, गलत तरीके से धन का अर्जन ना करें। और 1 महीने तक घर में सुबह शाम 1 श्लोक, 2 श्लोक, 1 पन्ना, 2 पन्ना भगवत गीता का अगर पाठ करें तो कल्याण होगा। और घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण की मूर्ति अगर स्थापित करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो आप जो सोचते हैं कि मेरा घर शुभ है या अशुभ है, तो दरअसल आप स्वयं अपने घर को शुभ या अशुभ बनाते हैं। और अगर घर के लोगों की आदतें ठीक हो जाएं, घर का रंग ठीक हो, घर में पूजा पाठ सही तरीके से होती हो, तो आपके घर में शुभता अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। आखिरी 3 राशियों की बात करेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं पंडित जी। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। बताएं पंडित जी, आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें आकाश कुमार जी ने लिखा है। हरियाणा से लिखते हैं। 7 दिसंबर 1992 का जन्म है। 11:15 सवेरे, भिवानी, हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूं, क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? आकाश, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए लॉ का क्षेत्र अच्छा है और इस क्षेत्र में किसी बैंकिंग में या गवर्नमेंट के संस्थान में आपकी सरकारी नौकरी जरूर लग सकती है। इसकी संभावना आपके लिए बनती है। आप अपना प्रयास बिल्कुल जारी रखें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा और इससे आपके सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और अब पंडित जी से जानेंगे आज के चौथे सवाल के बारे में, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न स्नेहाशीष सेन ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं। पिता की जन्म तारीख है 18 अक्टूबर 1944, 3:35 दोपहर में, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरे पिता का व्यवसाय आने वाले समय में कैसा रहेगा, मेरे पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और भविष्य कैसा रहेगा। स्नेहाशीष, आपके पिताजी की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और इनकी राशि बनती है तुला। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपके पिताजी को कपड़ों का, सौंदर्य प्रसाधन का, होटल, रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट जैसा व्यापार करना चाहिए। वो व्यापार करना आपके पिताजी के लिए बेहतर होगा और आने वाला समय भी उनका ठीक है। फिलहाल उनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में
दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहनाने से लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 22 अगस्त को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 22 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर में निश्चित रूप से सुधार होगा। इसके अलावा आपके धन की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। थोड़ा सा आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत की स्थिति में उतार चढ़ाव रह सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अच्छी सूचना है, साल के अंत में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करेंगे। ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर जप करें तो आपको लाभ होगा। और अब पंडित जी से जानेंगे आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि शंख बजाने का उचित समय क्या है। देखिए, शंख सुबह और शाम दोनों समय एक बार या 3 बार पूजा के बाद बजाना चाहिए। ध्यान रखिए, रात के समय यानी 9 बजे के बाद शंख बजाना किसी भी हिसाब से उचित नहीं होता। पंडित जी 22 अगस्त 2024 का शुभ पहर क्या है, ये भी बताएं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 22 अगस्त 2024 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 22 अगस्त बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब पंडित जी से जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। गुड लक राशि में हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का संबंध भाई बहनों के साथ कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लोग अपने भाई बहन के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन इनको अपने भाई बहन की तरफ से सहयोग, सपोर्ट नहीं मिल पाता। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हम महा उपाय। तो बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है। जी, आज के महा उपाय में हम बात करेंगे छोटे बच्चों की। जिन बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, छोटे बच्चे हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, क्या उपाय करना चाहिए। बच्चे के नहाने के पानी में जरा सा गुलाब जल मिलाइए। एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डाल करके बच्चे के गले में धारण करवाइए। और बच्चे की जो माता हैं वो रोज सुबह
शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगी। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जा सके तो आपके छोटे बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।